नमस्कार दोस्तों, मैं विरल जोशी। हर 2-4 दिन में ये देखने को मिलता है कि कांग्रेसी नेता ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, छाती पीटते हैं या भिंडी रोना रोते हैं। कांग्रेस के स्वघोषित जननायक राहुल गांधी तो विदेशी धरती पर जाकर भी इस तरह की हरकतें करते हैं। पर आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है या खत्म होने की कगार पर है। आज देश की एक बड़ी आबादी कांग्रेस से दूर हो चुकी है। तो इसका सबसे बड़ा कारण चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम, मोदी, शाह या बीजेपी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की सोच। अब वैसे तो कांग्रेस की ये विचारधारा, ये सोच, ये मानसिकता के बारे में हर समझदार और जानकार व्यक्ति जानता है, पर ये बात फिर एक बार इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि फिर एक बार कांग्रेस ने एक वोट बैंक के लिए, और अब तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान प्रेम दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक विवादित पोस्ट कर दी है। कांग्रेस की ये विवादित पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं, आप गौर से देखिए कि पिछले 2-3 सालों से हमारे देश में एक विशेष समुदाय की जो सोच है, एक विशेष समुदाय का जो नारा है, उस सोच, उस विचारधारा को दर्शाते हुए ये पोस्ट कांग्रेस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर रखी है। कांग्रेस की इस घटिया मानसिकता के बाद, कांग्रेस की इस घटिया पोस्ट के बाद ये सारी बातें सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड भी हुई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह की पोस्ट करना कांग्रेस को कितना शोभा देता है। और आज जहां हमारे देश में पाकिस्तान को लेकर एक तनावपूर्ण माहौल है, तो कांग्रेस की ये वोट बैंक वाली सोच या पाकिस्तान वाली सोच किस हद तक शोभा देती है। पाकिस्तान वाली सोच भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही की बात है, जब पहलगाम में घटना हुई, उसके बाद जब लंदन में हिंदू समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, तो पाकिस्तानी आर्मी का एक कर्नल तैमूर राहत भी तो सामने हिंदुओं को देखकर या भारतीय समुदाय को देखकर इस तरह का इशारा करता है। मतलब पाकिस्तानियों की जो सोच है, कुछ इसी तरह की सोच आज कांग्रेस की है। और सबसे दुखद, शर्मनाक और हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस इस तरह की घटिया हरकतें करती है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हैं। ये सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, राहुल गांधी ने, कि राहुल गांधी एक विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हैं पहलगाम घटना को लेकर, या देश में जो आतंकी घटना इतनी बड़ी हुई है उसको लेकर। सच कहूं तो राहुल गांधी जैसे लोगों ने पूरी तरह से शर्म खाई है, क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी विशेष सत्र की मांग करते हैं, तो दूसरी तरफ ऑलमोस्ट सारे कांग्रेसी नेता पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर रोज एक विवादित बयान देते हैं। कांग्रेस के जीजा तो हिंदुत्व को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, गजब का प्यार है पाकिस्तान के लिए। कांग्रेस के एक और नेता है जो ये कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति या धर्म नहीं होता, तो पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, उसका क्या। कांग्रेस के एक और नेता है बीके हरिप्रसाद, जो मेरे हिसाब से सबसे अव्वल है, क्योंकि इनका तो ये बयान है, इनका तो ये कहना है कि पाकिस्तान हमारे लिए दुश्मन नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे तो कई बयान हैं कांग्रेसी नेताओं के, जिसके ऊपर बात करने बैठेंगे तो लंबा चौड़ा वीडियो बनेगा, पूरा एक दिन कम पड़ेगा। पर मुख्य बात यह है, जो वीडियो की शुरुआत में मैंने कही कि कांग्रेस अगर आज खत्म होने की कगार पर है, तो उसका सबसे बड़ा कारण खुद कांग्रेस ही है, कांग्रेस की विचारधारा ही है। क्योंकि एक वोट बैंक और आजकल तो पाकिस्तान को लेकर जो प्यार कांग्रेस के अंदर उमड़ा है, वो किसी से छिपा नहीं है। तो देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं, देश की जनता ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से देख रही है, समझ रही है। देश की जनता को पता चल चुका है कि कांग्रेस के पास एक सीमित विचारधारा है, और पूरा दिन नरेंद्र मोदी का अपमान करने के अलावा या नरेंद्र मोदी को गाली देने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है।